एलिमेंट्री मतलब होता है प्राथमिक, प्राथमिक हो गया है। और स्कूल क्लासरूम माने विद्यालय की कक्षा। और कहाँ पर इन असलम, सलम का मतलब होता है मलिन बस्ती या गंदी बस्ती। तो हम कह देंगे कि मलिन बस्ती में प्राथमिक विद्यालय की एक कक्षा। इसका पूरी हिंदी हुआ। अब अपने माइंड में मलिन बस्ती को लेकर के ही आप लोग चलिएगा। मलिन बस्ती कहाँ पर होगा? जैसे स्ट्रीट में जहाँ पर बहुत सारा कूड़ा कचरा गंदगी रखी रहती है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मलिन बस्ती बोलेंगे। मलिन बस्ती वही बनेगा ना। तो मलिन बस्ती का विद्यालय है, उसी के बारे में यहाँ पर जो पोएट कह रहे हैं एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन असलम। तो इसमें यहाँ पर देख लीजिएगा, जो पहाड़ी है इसके जो कवि हैं स्टीफन स्पेंडर। इसके जो पोएट हैं कौन है? स्टीफन स्पेंडर। इसके जो पोएट हैं, पहले थोड़ा समझिएगा ये कहाँ का वर्णन कर रहे हैं। ये कर रहे हैं दो पहाड़ियों की, दो पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों के बीच की जगह को हम लोग घाटी कहते हैं। जलील यहाँ पर देख लीजिए, मान लीजिए आपका ये है माउंटेन है, और फिर यहाँ पर एक माउंटेन है, पर्वत है। इस पर्वतों का नाम है टायरोलीज। क्या नाम है? टायरोलीज नाम है पहाड़ों का। इसका भी नाम क्या है? टायरोलीज एरिया का नाम है टायरोलीज। और दो पहाड़ों के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं घाटी। तो ये स्थान जो ये प्लेस जो है यहाँ पर, ये क्या है बच्चा? पूरा है घाटी है। और यहीं पर ये बस्तियाँ बसी हुई हैं। इसी दोनों पहाड़ की बीच में जो बस्तियाँ हैं, इसी बस्ती का वर्णन कवि महोदय स्टीफन स्पेंडर करने चल रहे हैं कि यहाँ के बच्चे कैसे पढ़ते हैं, इनका जीवन शैली कैसी है, कि इनके पास कौन सुख सुविधाएं हो पाती हैं, कौन सी सुख सुविधाएं नहीं हो पाती हैं। जैसे हमारे भारत का एक राज्य है मेघालय राज्य है ना। मेघालय में यहाँ पर जनजातियाँ जो पहाड़ियों के बीच में रहते हैं, उन्हें जनजातियाँ कहते हैं। और जनजातियाँ किस वजह से कहा जाता है कि यहाँ पर ना तो कोई गवर्नमेंट जाती है, ना तो कोई लीडर पहुँचता है, क्योंकि इनकी संख्या बहुत कम होती है। और नेता सरकार वहीं पर जाती है जहाँ पर उनका वोट बैंक बन सके, इसलिए वहाँ पर जाती नहीं है। गारो, खासी, जैंतिया तीन आदिम जातियाँ हैं, 3 प्रकार की, क्योंकि इनका जीवन सिर्फ यहीं तक सीमित है। इनको पूरी सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक लाभ नहीं मिल पा रहा है। जो कुछ है बेचारे घूमते हैं तो यहीं तक रह जाते हैं, दोनों पहाड़ी के बीच में रह जाते हैं। तो मद्देनजर रखते हुए इसी को हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर कि बच्चे अपना जीवन कैसे व्यतीत करते हैं। तो स्टीफन स्पेंडर यही बता रहे हैं। चलिए आपकी पहली लाइन आपकी कविता का स्टार्ट करने चल रहा हूँ। पहली लाइन आपकी है ये पहले संख्या का, कह रहे हैं कि फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रन फेस। तो अब यहाँ पर देख लें चिल्ड्रंस फेस फार फ्रॉम। अब यहाँ पर देखिएगा बहुत दूर हो, 2 बार फार लगा दिया गया ना। जब किसी भी संज्ञा के लिए 2 एडजेक्टिव लग जाता है, इसका मतलब होता है उस क्वालिटी को हम लोग बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। फार लग गया है, इसका मतलब बहुत दूर या सुदूर हैं। ये बच्चे सुदूर हैं। कहाँ से दूर हैं? गस्टी मतलब होता है हवाओं का झोंका, हवाओं का झोंका, तूफान का झोंका से बहुत दूर है। द चिल्ड्रंस फेस, इन बच्चों का चेहरा, इन बच्चों का वातावरण जो प्राकृतिक हवा है उससे बहुत दूर है। एक लाइन में कह सकते हैं कि जो टायरोलीज नामक घाटी में जो बच्चे रह रहे हैं वे प्राकृतिक हवाओं के झोंकों से बहुत दूर हैं। अब आप कल्पना करिएगा क्या ये जो हवाएं अगर चलेगी तो यहाँ तक पहुँचेगी? नहीं पहुँचेगी। ये पर्वत है, पहाड़ है, और ये भी पहाड़ है। इधर से हवा रोक लेगा, इधर से रोक लेगा, शायद इधर से आएगा तब भी दोनों से टकरा करके रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो पहली लाइन कहने का मतलब है टायरोलीज नामक पहाड़ी में घाटी में रहने वाले बच्चे प्राकृतिक वातावरण से बहुत दूर हैं। बातें समझ में आई? तो चलिए अगली लाइन में कह रहे हैं और कैसे हैं? लाइक रूटलेस वीड, ऐसे ही हैं ये बच्चे ऐसे ही हैं जैसे कि बीड का मतलब एक होता है मोथा, हम लोग जानते हैं ना गांव में, मोथा या खरपतवार। और कैसा है मोथा? रूटलेस है, जड़ से विहीन है।
अगर किसी भी पौधे को हम जड़ से उखाड़ देते हैं तो पौधा पहले क्या होता है, मुरझाता है, तब उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, सूख जाता है। तो ये बच्चे पहले क्या है, मुँह से मुरझाई हुई घास के समान हैं। जैसे मुरझाया घास होता है, मुरझाई हुई खरपतवार होती है, वैसे ही ये बच्चे मुरझाए हुए हैं, क्योंकि इनको प्राकृतिक वातावरण नहीं मिल पा रहा है। आगे चलिएगा, तीसरी लाइन में कह रहे हैं, और इसी पर द टाल गर्ल द हेयर टर्न ऑन देयर पैलर। और जो हेयर है इन बच्चों का, जो हेयर है वो क्या है, टर्न है। टर्न मतलब यहाँ पर टर्न का मतलब बिखरा हुआ है, और देयर पैलर, पैलर माना था दुखी चेहरा, दुखी चेहरा अर्थात पीले चेहरे पर उनके जो बाल हैं वे बिखरे हुए हैं चारों तरफ। जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ पर नाई वगैरह नहीं है, बाल आप लोग ना कटवाइए साल भर, 1 वर्ष आप लोग बाल ना कटवाए तो देखिए चारों तरफ कैसे बिखर जाएंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि उनके जो हेयर हैं, जो बाल हैं, उनके चेहरे पर, कैसा चेहरा है, पैलर, दुखी चेहरे पर बिखरे हुए हैं। तो दूसरी लाइन भी कंफर्म हो गई, उन बच्चों का चेहरा वैसा ही मुरझाया हुआ है जैसे सूखी या मुरझाई हुई घास है। उसके बाद आगे कह रहे हैं कि उनके बाल उनके दुखी चेहरे पर बिखरे हुए हैं। बस ये हो गई है। और अगली लाइन में कह रहे हैं, द टाल गर्ल विद हर बेड हेडेड डाउन, तो हेड डाउन हेड। तो अगले इसमें कह रहे हैं, जो यहाँ पर इस बस्तियों में जो युवक लड़कियाँ हैं, जो युवक बालिकाएं हैं, टाल का मतलब लंबी, लंबी का मतलब युवक, युवक को गाँव में क्या कहते हैं, सयान, लेकिन हम कहते हैं युवक ज़्यादा शब्द अच्छा बेटर पड़ रहा है। तो जो युवक बालिकाएं हैं यहाँ पर, ये क्या करिए, बेड डाउन हेड। बेड का मतलब है अपने आप को समझ करके, अपने आप को आकलन करके अपना सिर नीचा करके चलती हैं। यहाँ की जो बड़ी लड़कियां हैं वे अपने आप को आकलन करके, अपने आप को जान करके अपना सिर नीचा करके चलती हैं। कहने का आशय यह है कि हमारे समाज में हमारी माताएं, हमारी दादी माँ लड़कियों को यही शिक्षा देती हैं कि अगर आप सयान हो चुकी हैं, युवक हो चुकी हैं, तो आपको सिर नीचा करके चलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कोई शिक्षा देने वाला नहीं है, फिर भी ये लड़कियाँ क्या है, अपने आप से अपने आप का आकलन कर ली है कि मैं क्या हूँ, मैं सयान हूँ, मैं युवक हूँ, तो मुझे सिर नीचा करके चलना चाहिए। इसीलिए ये बालिकाएं अपने आप का आकलन करके सिर नीचा करके चलती हैं। आगे यहाँ पर देख लें, और जो यहाँ पर है, द पेपर लाइक चिल्ड्रेन, जो बॉय, पेपर लाइक बॉय है, सीमिंग बॉय। उसके बाद विद राइट साइड, पेपर, पेपर का मतलब कागज, कागज के समान, सीमिंग का मतलब प्रतीत होना, बॉय का मतलब बालक है, लड़का। कागज के समान प्रतीत होने वाले बालक, कागज के समान कहने का आशय क्या है कि बच्चे जो हैं बहुत कमज़ोर हैं, बहुत कमज़ोर हैं, एकदम हल्के हैं, एकदम सिंगल हड्डी के हैं। वहाँ पर जैसे हम लोग क्या, रिकेट पकड़ लेता है रोग, रिकेट सूखा रोग हो जाता है तो सिंगल हड्डी के बच्चे हो जाते हैं। तो वहीं पर कह रहे हैं कि कागज के समान, अर्थात हम कह सकते हैं अत्यधिक कमज़ोर जो छात्र हैं वे क्या कर रहे हैं, कागज के समान बच्चे हैं, अर्थात बहुत लोग कमज़ोर बच्चे हैं, और उनकी आंखें विद राइट साइड, चूहे की समान है। उनकी आंखें चूहे की समान कहने का आशय है, जब शरीर पतला हो जाएगा तो आंखें हमारी अकेले बाहर निकली रहेंगी, आंखें ही आंखें बड़ी बड़ी दिखाई पड़ेंगी और चेहरा नहीं दिखाई पड़ेगा। ये बात हो चुकी है। तो उसके बाद देखें, ये तीसरी लाइन हो चुका था कि वहाँ की इस कैरोलिस नामक घाटी में जो भी नौयुवक बालिकाएं हैं वे अपने आप को समझ करके, आकलन करके अपना सिर नीचा करके चलती हैं, और वहाँ के जो कागज के समान एकदम कमजोर बालक हैं और उनकी आंखें चूहे की समान हैं। और आगे देख लेंगे, द
द स्टैंडर्ड, उसके बाद है हाँ अनलकी एयर, द स्टैंडर्ड अनलकी एयर आर ट्विस्टेड बोन्स। देखिए उसके बाद यहाँ पर जो है स्टैंडर्ड, अब यहाँ पर बीच में लिखा गया अनलकी एयर, एयर है, हेयर नहीं पढ़ा जाएगा, एयर पढ़ा जाएगा। इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी। तो आप किसका है? ट्विस्टेड बोन्स, मुड़ी हुई हड्डियों का है ये जो उत्तराधिकारी है, ट्विस्टेड बोन्स है। उसके बाद क्या करता है? रिपीटिंग, दोहरा रहा है, फादर्स नाल्ड डिसीज, अपने पिता के नाल्ड माने होता है गठिया के, डिसीज माने होता है रोग। नाल्ड का मतलब गठिया रोग या जो हमारे यहाँ घुटनों पर होता है अर्थात बैठने में दर्द करता है, उसे गठिया रोग बोलते हैं। लेकिन अर्थ देखिएगा, स्टैंडर्ड का मतलब होता है आश्चर्यचकित, आश्चर्यचकित। एयर का मतलब उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी आप लोग सब लोग बने हो बच्चा, अपने पापा की जब संपत्ति लोगे तो आप लोग क्या कहलाओगे? एयर कहलाओगे, उत्तराधिकारी कहलाओगे। जो भी हम लोग अपने पापा के क्या उत्तराधिकारी हैं, जब इस दुनिया में हमारे पापा नहीं रहेंगे तो उनकी संपत्ति के हम लोग क्या हो जाएंगे? उत्तराधिकारी होंगे और हम मालिक बन जाएंगे, नहीं बन जाएंगे इसी को। तो इस घाटी में जो आश्चर्यचकित उत्तराधिकारी हैं और उनके उत्तराधिकारी हैं और उनकी हड्डियां कैसे हैं? ट्विस्टेड है, मुड़ी हुई हैं। मुड़ी हुई इसका मतलब कब मुड़ती है? यार जब कमजोर होते हैं इंसान तभी हड्डियां मुड़ती हैं। हड्डियां मुड़ी हुई हैं जो उत्तराधिकारी हैं। और वे इंसान क्या कर रहे हैं? वे इंसान क्या कर रहे हैं? अपने पापा के, मतलब जो उत्तराधिकारी हैं वे अपने पापा के नार्ड मतलब होता है गठिया रोग को रिपीट कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं, अर्थात उनको भी गठिया रोग हो गया है। अपने उत्तराधिकार में केवल संपत्ति ही नहीं पाए हैं, उत्तराधिकार में अपने पापा की बीमारी भी पाए हैं, गठिया वाली रोग बीमारी। लिखा गया फादर्स डिसीज, पापा की बीमारी कौन सी है? गठिया वाली बीमारी को उत्तराधिकार में प्राप्त किए हैं। और ये बंदे जिसको गठिया रोग हो जाता है वो चल फिर नहीं पाता है तो क्या करता है? अगली लाइन में कहा गया है हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, और अपने पाठ को फ्रॉम हिज डेस्क मतलब बेंच पर बैठ करके ऐसे ऐसे बच्चे या ऐसे इंसान अपने पाठ को याद कर रहे हैं, जो कि चल तो पाएंगे नहीं, गठिया रोग हो चुका है, तो बैठ करके याद कर रहे हैं। और उसके बाद देख लेंगे एट बैक ऑफ द क्लास, और एट बैक ऑफ द क्लास कक्षा के पीछे, कक्षा में पीछे वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, और कक्षा में पीछे, और बैक मतलब पीछे, आगे नहीं बैठा है। अगर मलिन बस्ती का बच्चा है तो कभी क्लास करने जाएगा तो कभी कह रहे हैं कि आगे नहीं बैठेगा, वो पीछे बैठेगा, क्योंकि इट इज़ अ नेचुरल एक्टिविटी। प्राकृतिक गुण होता है कि जिसका माहौल जैसे रहता है वैसे में ढल जाता है। अगर शहर का बच्चा आएगा गांव में ना तो बोलने में दबेगा नहीं, लेकिन गांव वाला बच्चा अगर शहर जाएगा तो बोलने में डरेगा। तो वही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर जब बच्चा जाएगा स्कूल में तो आगे नहीं बैठेगा, पीछे बैठेगा। और वो बच्चा कैसा है? वो बच्चा अननोटेड है, उस पर कोई ध्यान भी नहीं देता है। जो बच्चा है गंदा कपड़ा पहने हुए है, उसको कोई ध्यान नहीं दे रहा, उसकी सिंगल हड्डी है, आंखें बड़ी बड़ी हैं, तो उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन बच्चा कैसा है? स्वीट, बहुत प्यारा सा बच्चा है, प्यारा सा बच्चा है और यंग है, नवयुवक बच्चा है, लेकिन उसको कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आगे कह रहे हैं उसकी आंखें हिज ड्रीम्स मतलब हिज आइज ड्रीम, उसकी आंखें ही लिव्स, वह रहता है इन अ ड्रीम, वह क्लास में तो है लेकिन स्वप्न देखता रहता है, क्योंकि पीछे बैठा है, उसको कोई ध्यान नहीं दे रहा है, वह स्वप्न देखता रहता है। आप स्क्वायरल्स गेम, वह स्क्वायरल माने गिलहरी के खेल का मतलब जिसे हम लोग गांव में कहते हैं चिल्होर, चिल्होर जानते हो ना? पेड़ वाला। तो क्योंकि वह बच्चा नोटिस उसको कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो वह बच्चा क्लास में बैठे बैठे सपना देख रहा है उस गिलहरी के खेल का, उस चिल्होर के खेल का। आगे लिखा भी गया है ट्री रूम लिखा गया है, वृक्ष के कमरे में। आज जब चिल्होर खेला जाता है एक डाली से दूसरी डाली पर या एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद कर जाया जाता है ना, तो ये पहाड़ों के बीच में है। यहाँ पर बच्चे बहुत, जो वृक्ष होगा बहुत छोटे छोटे होंगे और इस पर चिल्होर खेलना बहुत इजी होगा।
और यहाँ पर जो बड़े बड़े वृक्ष हो नहीं सकते हैं क्योंकि पत्थर है, छोटे छोटे वृक्ष हैं, इस पर चिल्होर खेलना बहुत बिजी है। तो क्लास में लड़का गया लेकिन उसका दिमाग लग नहीं रहा है, तो वो वहाँ पर बैठे बैठे स्वप्न देख रहा है, काश में वहाँ पर होता, घर पर होता तो क्या खेलता रहता, चिल्होर खेलता रहता। ये क्या हो जाएगा, अदर देन दिस, ये बात जो चीज़ कक्षा में पढ़ाई जा रही है उस चीज़ से हट करके है। यह उसका सपना है कि मैं चिल्होर खेलता रहता।